Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो महिलाओं में एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। ये कौन से लक्षण हैं, ये कैसे लक्षण हैं, किस तरीके से इन लक्षणों के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड डेट से पहले पहचान सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक महिला जल्द से जल्द ये जानना चाहती है कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए, होता क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले महिलाओं की ओवरी से एग का रिलीज होना ज़रूरी है, यानी हेल्दी ओव्यूलेशन का ज़रूरी है। ओवरी से एग तो रिलीज़ हो गया और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इंक्रीज़ हो गया, और ओव्यूलेशन के दौरान अगर स्पर्म रिलीज हुआ है तो स्पर्म सेल और एग सेल मिलेंगे, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पे महिलाओं का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम लगता है, और उसके बाद फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। जब फर्टिलाइज एग पहुंचता है यूट्रन वॉल पे, यानी जो आपकी गर्भाशय की दीवार बनी है वहाँ पे पहुंचता है, तो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन लाइनिंग में यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होता है, चिपकता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर महिलाओं में ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुई है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन भी सक्सेसफुल हो गया है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए इम्प्लांटेशन का सफल होना ज़रूरी है। तो इम्प्लांटेशन कब सफल होता है? इम्प्लांटेशन महिलाओं का ओव्यूलेशन के बाद कम से कम एक हफ्ता टाइम लगता है इम्प्लांटेशन को सफल होने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी जिन महिलाओं की 28 दिन की पीरियड साइकिल है उन महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होती है पीरियड साइकिल के 21वें दिन से लेके 28वें दिन के बीच। और जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले महिलाओं का इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है। देखिए, इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज क्या है? जो नॉर्मली महिलाओं का वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है उसी में आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। तो आपको अपने डिस्चार्ज को नोटिस करना है, और उस डिस्चार्ज में अगर आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिखाई दे रही है और उसके बाद आपकी पीरियड भी मिस हो गई है, तो ये कंफर्म करता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। बट 101% अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपके अपनी बॉडी के और भी चेंजेस को नोटिस करना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, रैपिडली हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में बहुत से चेंजेस दिखाई देते हैं। बट इम्प्लांटेशन का जो डिस्चार्ज है ये इसी तरीके का डिस्चार्ज निकलता है। बट कई महिलाओं में जो ये डिस्चार्ज निकलता है ये डिस्चार्ज के साथ ना निकल कर, यानी जो वेजाइनल डिस्चार्ज आपका निकल रहा है उसके साथ ना निकल कर ये नॉर्मली आपको स्पॉटिंग के फॉर्म में निकलता है। यानी आपको पैंटी में पिंकिश या ब्राउनिश कलर की कंसिस्टेंसी में, पतली सी कंसिस्टेंसी में, जो वाटर की तरह कंसिस्टेंसी है उसकी कंसिस्टेंसी में ऐसे कुछ बूंदे दिखाई दे सकती हैं। ये लगातार आपको नहीं दिखाई देंगी, ये ऑन एंड ऑफ बूंदे आपको अपनी पैंटी में दिखाई दे सकती हैं, जिसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो ये भी इम्प्लांटेशन को दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया। यहाँ पे एक दिक्कत आती है, कई महिलाएं बोलती हैं कि उन्हें पीरियड आने से पहले पिंकिश और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज निकला था और उसके बाद फिर पीरियड आ गई। देखिए, पीरियड आने से पहले भी कुछ महिलाओं में ऐसा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब महिलाओं को पीरियड आती है तो पीरियड आने से पहले जो पहले का महिलाओं के यूट्रस में ब्लड रुका हुआ है वो पहले निकलता है, वो पुराना ब्लड है। तो वो पुराना ब्लड है जिसकी वजह से जो उसका कलर है पिंकिश और ब्राउनिश कलर का हो गया है, और जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज के फॉर्म पे पहले निकलता है डिस्चार्ज के साथ, और उसके बाद महिलाओं को पीरियड शेड हो जाती है। बट जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज आपका निकल रहा है उसके साथ आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में बहुत माइल्ड सा पेन होता है। एंड गाइस, सबसे मेन बात, जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज आपको निकलता है ये आपको गीले वजाइनल डिस्चार्ज के साथ ही निकलेगा, और जो
पीरियड आने का डिस्चार्ज आपको निकलता है पिंकिश ब्राउनिश कलर का, ये आपको ड्राई स्टिकी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ दिख सकता है। बट जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है ये गीले डिस्चार्ज के साथ ही आपको पिंकिश ब्राउनिश कलर का स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं का सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और जो सर्विक्स का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। इसकी वजह से महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में भी बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव ये आता है, महिलाओं का वजाइनल डिस्चार्ज गीला निकलता है। देखिए, अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो महिलाओं का वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली ड्राई और स्टिकी निकलता है या निकलता ही नहीं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपकी वजाइना से गीला डिस्चार्ज निकलेगा और ये डिस्चार्ज का कलर वाइट, मिल्की वाइट, येलो, पेल येलो हो सकता है। इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती, ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है दही की तरह और ना ही पानी की तरह होता है। ऐसा एवरेज कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी। और जैसे जैसे महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन इंक्रीज होता है वैसे वैसे डे बाय डे महिलाओं की बॉडी में ये डिस्चार्ज भी इंक्रीज होता है, जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। तो आपको इम्प्लांटेशन के डिस्चार्ज को और नॉर्मली जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें बदलाव देखने हैं, नोटिस करने हैं। और मैंने बता दिया है कि प्रेग्नेंट होने में किस तरीके के बदलाव आपके डिस्चार्ज में दिखाई दे सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं पीरियड डेट से पहले। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।